नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। जैसे कि मैं पिछले एपिसोड में आपको बुद्धि रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ, ये बुद्धि रेखा के किस किस प्रकार की गतिविधियों का आपके जीवन में कैसा कैसा प्रभाव होता है, उसी विषय पर आगे बढ़ते हुए कुछ और रेखाओं के बारे में। बुद्धि रेखा तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति पर यहाँ से निकलने वाली आयु रेखा से या कुछ दूर से निकलने वाली जो शाखा है वह बुद्धि रेखा है, और उसी बुद्धि रेखा के बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कई बार आपको ऐसी बुद्धि रेखा या बहुत सारी रेखाएं दिखाई देंगी जो बिल्कुल अस्त रूप में दिखाई देती हैं, यानी एकदम से वो चमकती ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रेखा को खींचने लगूँ तो पता लगा कि भाई पंडित जी ने यहाँ पर शाखा कोई रेखा यहाँ पर कोई खींची है या नहीं खींची है, ये नजर ही नहीं आ रहा है। यानी इतनी बारीक इतनी पतली कि नंगी आंखों से आप देख सकते हैं, लेकिन अगर उसको रेखा के बारे में कहें तो ऐसा लगता है कि बस इसको यदि हमने छेड़ दिया तो कहीं ये अस्त ना हो जाए। यानी अगर ये बात यहाँ पर इतनी बारीक रेखा की आती है तो सीधी सीधी बात है कि व्यक्ति के पास ये रेखा इस बात को बताती है कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अपने दिमाग से एकदम बहुत स्वच्छ किस्म का होता है। यानी इसकी विचार धाराओं में किसी भी प्रकार की कोई चालाकी नहीं होती, कोई दुनियादारी के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। जो मन में होता है, जो बुद्धि में होता है, उसे आपसे स्पष्ट रूप से कह देता है। व्यक्ति भाषा शैली में बहुत नम्रता से बोलने वाले, कभी कभी तो ऐसा बोल जाते हैं कि आपसे बात कर रहे हैं और आपको उनकी बात समझ में है कि बोल क्या गए, या इतने बारीक बोल रहे हैं कि आपको उनके शब्द अच्छे खासे कान होने के बाद भी सुनाई नहीं बोलते, या इनकी आवाज़ ही इतनी पतली होती है कि वह आपके कानों तक पहुंच भी जाए तो आपको समझ ना आए, या कुल मिलाकर समझ आए तो बहुत ही बारीक बोलते हैं, बहुत पतले बोलते हैं, बहुत स्लो बोलते हैं। एक शब्द कह दिया तो आपको लगेगा दूसरा शब्द ये व्यक्ति कहीं ढूंढ तो नहीं रहा है कि मुझे बोलना क्या है। कुल मिलाकर के बहुत नम्र, बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत विनम्र, और बिल्कुल जो बोल रहे हैं बिल्कुल सटीकता के साथ, सच्चाई के साथ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर बिल्कुल पतली रेखा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति नाजुक मिजाज के भी होते हैं। यानी इन लोगों को अगर आपने थोड़ा सा धमका दिया, कुछ कह दिया, तो ये फिर बहुत आपको जवाब देने वाले नहीं हैं, अपना रास्ता देख लेंगे, या हो सकता है कुंठित होकर के कोने में बैठ जाए। इनको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे रेखाओं का ये फल समझना चाहिए। आपके पास यही रेखा कितनी बार देखने में आएगी कि ये रेखा आपके पास है और एकदम ऐसे लगेगा, ये तो एक रेखा है, यहाँ इसके साथ में यदि मैं खींचूं और ये दूसरी रेखा भी खींच दूं तो इतनी मोटी रेखा होती है कि आप समझ ही नहीं समझ पाते कि ये रेखा है या क्या है। यानी इतनी मोटी कि आपको एक रेखा ना होकर के ये दो रेखा जैसी नजर आने लगे। तो कुल मिलाकर के ऐसी रेखा जो बहुत ज्यादा मोटी हो जाए, इतनी मोटी रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई दे तो निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति अपने जीवन में मोटी बुद्धि रेखा, बुद्धि भी मोटी, बुद्धि मोटी कह लीजिए, बुद्धि मंद बुद्धि कह लीजिए, बुद्धि में एक बात को आप कह रहे हो उसके समझ में नहीं आ रही है, बाद में बैठा बैठा हंसता है, मुस्कुराता है, यानी उसको वो बात जो और लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है उसे वो काफ़ी देर के बाद में समझ में आती है। यानी ऐसे व्यक्ति मोटी बुद्धि के होते हैं। उनके जीवन के अंतर्गत जो एक तरह से कहें कि भाई
आपको यदि उनसे कहना है कि भाई आपको भाई खाने का टाइम हो गया है, आपका खाना खा लीजिए, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, भूल गए, खाना खाना भी भूल जाते हैं, बताइएगा आप। तो व्यक्ति खाना खाना भूल जाए, आपसे बात कर रहा है, बात करते करते उसे अपने ही, कभी कभी तो भाई भतीजों की बात छोड़िए, पोते पोतों की बात होती है, स्वयं की संतान और स्त्री तक का भी नाम याद नहीं रहता। यानी इतनी मोटी बुद्धि कि जिसमें बिल्कुल कोई अनुमान ही ना लगे आपको। आप रेल की पटरी पर जा रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि भाई ये रेल की पटरी है, रेल की पटरी पर चलना खतरे से खाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी ने याद भी दिला दिया कि भाई जरा ध्यान से चलो, पटरी से अलग हटकर चलो, तो व्यक्ति थोड़ी देर में भूल जाएगा। तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत मोटी बुद्धि के होते हैं, और उस मोटी बुद्धि के कारण इनके जीवन के अंदर इनको कई प्रकार की समस्याओं का, यारदाश्त से संबंधित समझ लीजिए, सामाजिक समझ लीजिए, किसी का नाम में समझ लीजिए, खाने पीने में समझ लीजिए, रास्ते में समझ लीजिए, वो बुढ़ापे में जाके तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो ये इस प्रकार की समस्या इन ऐसे लोगों के जीवन के अंदर आती है। अब एक रेखा देखिएगा आप, जो आपको देखने को मिलेगी, और वह रेखा आपके पास है, और ये रेखा आपके जीवन के अंतर्गत, इस रेखा पर अगर मैं कहूं कि एक यहां पर रिंग बना हुआ है, ये रिंग, इस रिंग के बारे में हमने आपको बताया कि भाई इसके सूर्य पर्वत पर क्या फल होते हैं, इसके शनि पर्वत पर क्या फल होते हैं, इसके यहाँ बुध पर्वत पर क्या है, या बृहस्पति पर्वत पर क्या फल होते हैं, ये मैंने आपको बताया। केवल और केवल यदि बुद्धि रेखा पर किसी प्रकार का रिंग आ गया है, तो इससे किसी प्रकार के भय खाने की जरूरत नहीं है। भाई ये आपकी बुद्धि की तीव्रता के लिए जाना जाता है, ये बुद्धि के ज्ञान के लिए जाना जाता है, ये सुपर ज्ञान के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार सूर्य कहीं पर जाएगा तो सारे अंधकार को खत्म कर देता है, उसी प्रकार से ये अपनी बुद्धि से लोगों के बीच में पहचाने जाते हैं। भाई बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इनको ये और ये और ये और ये सारे शास्त्र कंठस्थ हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, कई कई भाषाओं में पारंगत है, विद्वान है। यानी इनकी एक पहचान जो होती है वो इनकी बुद्धि के कारण समाज के अंदर होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आँखों के रोगी होते हैं, और रोगी भी आँखों के ऐसे नहीं होते, बड़ी भारी भारी लेंस इनके जीवन में, यदि ये रिंग नहीं बनी है तब तक बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी आंखें थी इनकी, लेकिन ये रिंग पड़ने के बाद सब कुछ है इनके पास में, और बहुत ज्ञानी है। कभी कभी देखने में आता है कि ज्ञानी बहुत है, आपने बहुत सारे संत देखे होंगे, बड़े बड़े समाज सेवी देखे होंगे जो जन्मांध होते हैं, जन्म से ही अंधे होते हैं, परंतु उनके सारे शास्त्रों के ज्ञान है यहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति यहाँ इस रिंग के कारण जन्मांध हो सकते हैं, मोटे चश्मे लगाने वाले हो सकते हैं, मोटे लेंस लगाने वाले हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर बुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ हुए माने जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपको इस प्रकार सी स्थितियाँ किसी के हाथ के अंदर पढ़ते समय दिखाई पड़े, तो आप उसको इस प्रकार से कह सकते हैं। आगे भी मैं अन्य एपिसोड्स में आपसे जुड़ा रहूँगा, मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।